भर्तृहरि जी ने वह शब्द को ब्रह्म बोलते हैं। तो जो ब्रह्म शब्द है, जो लिखने से निबद्ध किया गया है, जो उसमें काले अक्षर है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जो प्रथम काले अक्षर से लेकर द्वितीय काले अक्षर तक जो मध्य में जो श्वेत स्थान है, मुझे राधा रानी प्रतीत होती है। वो काले अक्षर भगवान श्री कृष्ण प्रतीत। जब ऐसी भावना आपके हृदय में आती है, तभी आप लेखनी चला पाते हैं। क्यों? जब तक आपका स्वाध्याय, अध्ययन और इसके बाद चिंतन की प्रक्रिया नहीं होगी, चिंतन एक दिन दो दिन नहीं, सतत चिंतन से ही लिखनी चलती है। क्यों? पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है। जब तक आप भरेंगे नहीं तो छलकेंगे नहीं। 50-100 पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आप 1000 शब्द लिखने के लिए काबिल हो पाते हैं। जब तक इतना अध्ययन ना हो तो आपको लिखनी चली नहीं सकती। उस पर प्रेम गणित पर लिखना हो तो उसकी बात ही अलग है। उसके लिए तप चाहिए, चिंतन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। ब्रज की भूमि में रहकर प्रेम पर लिखना ये मामूली बात नहीं। कि प्रेम ही है जो ब्रह्म को ब्रज में तथैया करने पर मजबूर करते हैं। तो प्रेम ही कहते हैं ब्रह्मात्म एक ही जो है उसमें तन्मयता का अनुभूति होगी। जो ब्रह्मवादी है वो कहते हैं जब ब्रह्म आत्म एक हो जाते हैं तब तन्मयता की अनुभूति होगी। सच बात है। लेकिन इससे इतर, इससे अलग जाए तो वहां भी प्रेम की जो तन्मयता है उसकी भी अनुभूति होती है। ये सच है। जब ब्रह्म ब्रज में आता है वो गोपियों के सामने, जो गोपियां अहिर की छोरियां, जो कभी विश्वविद्यालय का मुख न देखा हो, कभी कॉलेज नहीं गया हो, कभी अध्ययन अध्यापन न हुआ हो, वे गोपियां जो गाय भैंस चराने वाली वो अहिर की छोरियां जो भगवान ब्रह्म को भी अपने इशारों पर नचा देते हैं। वो सिर्फ प्रेम के वश, सिर्फ प्रेम के है। क्यों? गोपियां सिर्फ प्रेम की मूर्ति है। अब प्रेम ही है जो भगवान ब्रह्म को नचा देता है, तथैया करने पर मजबूर। तो ब्रह्मवादियों को तो यहाँ दाल नहीं करते। वो तो सोहम अस्मि तत्अस्मि में चिंतन में लगे रहते हैं। लेकिन ब्रह्म भाव वहां सोहम अस्मि तत्अस्मि चलता है। लेकिन प्रेम में ये सब भान खत्म हो जाता है। जो ब्रह्म है अपनी संपन्नता, अपना जो पद है, गरिमा है, जो ब्रह्म का भाव है वो खत्म करके ब्रज में आता है। और गोपियों के अंदर भी गोपी भाव नहीं है, ब्रह्म के अंदर ब्रह्म भाव नहीं है। उसको अपने ऐश्वर्यता का भान नहीं है, इसको अपनी गरीबी का, अनपढ़ता का ज्ञान नहीं है। जब दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तब जाके प्रेम की गरिमा उपस्थित होती है, तब जाके प्रेम वहां स्थापित होता है। जहां मान सम्मान मर्यादा है ये सब भान होते हुए आप प्रेम करते हैं तो प्रेम की गरिमा नहीं मिलता, प्रेम की वह गरिमा की उपस्थिति नहीं होती। प्रेम की आप एक ऊंचाई सीढ़ी पे चढ़ गए तो भक्ति बन जाता है, और प्रेम के नीचे फिसल गए तो वासना होता है। तो प्रेम से गिरना भी, आप प्रेम से जल्दी गिर भी सकते हैं, उठने में आपको साहस चाहिए। प्रेम योद्धाओं का काम है, दीवानों का काम है। जो दीवाने होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वही प्रेम कर सकते हैं। बाकी आप प्रेम से नीचे गिरे तो आप फिसले तो वासना में चले जाएंगे, आप कुछ मिलेगा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्रेम गणित है उसी एक गणित को पकड़ना है। अगर आप एक के सहारे पकड़ लिए तो आप भगवान ब्रह्म को पालेंगे। गिरी कंदराओं में, गुफाओं में जो ऋषि हैं
नाना शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करके चिंतन करके तप कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर से लगे हुए हैं, उनके शरीर को बामी जो दिमक कहते हैं उनके शरीर को आसन बना लिया। ऐसे ऐसे ऋषि हैं, उनके अंदर भी विश्वास नहीं है कि ब्रह्म प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अनपढ़ गोपियां ब्रह्म को अपने इशारों पर नचा देते हैं। ये सिर्फ ब्रह्म में ही ताकत है, ब्रह्म अस्तित्व है, प्रेम ही अस्तित्व है। अब प्रेम को ही ब्रह्म कहा गया है, प्रेम को ही ब्रह्म कहा गया, प्रेम ही शाश्वत है, प्रेम ही नित्य है। अगर आप जो गोपियां हैं, भुवन जो होता है मटके का, जिसको छाछ कहते हैं, छछिया पर छाछ, उसको पिलाती है भगवान को, कहती कि नाचो, ताही अहिर की छोरियां छछिया पर छाछ पर नाच नाचाओ। और यहाँ ऋषि तपस्या कर रहे हैं, शास्त्रों का चिंतन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ नाना प्रकार के व्यंजन 56 प्रकार का, चाहे वेद हो, उपवेद हो, ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, 18 पुराण हो, नाना प्रकार के शास्त्र हो। हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं जितनी आपकी आयु नहीं है। इस सारे ग्रंथों का व्यंजन परोसते भगवान को सामने, फिर भी प्रकट होने में किंचित संदेह है, किंचित संदेह है। क्यों? अगर वहां प्रेम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है, सारे साधन व्यर्थ है। यज्ञ हो, जप हो, तप हो या स्वाध्याय हो, सब व्यर्थ है अगर प्रेम नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो आप अपने अंदर धारण कर लिए, उस एक अंक को पकड़ लिए तो सारे साधन आपके सार्थक हो सकते हैं। लेकिन आपका प्रेम रूपी अंग छूट गया तो शून्य की तरह सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे, कभी आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। चाहे कोई भी काम हो, आपको प्रेम तो लगाना ही पड़ेगा। चाहे करियर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हो, उसमें प्रेम तो लगाना ही पड़ेगा। बिना प्रेम से आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह से जो पुस्तक लिखा गया है ये बिना प्रेम से संभव नहीं है। ये सतत चिंतन है, ये लेखनी जो चली है, पहले भरा गया है फिर छलका, जो भरेगा वही छलकेगा। तो दीदी जी की ये तपस्या है, साधना है, जो कि लेखनी प्रेम गणित के रूप में निबद्ध हुई है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय के भी मैं सम्मान कर रहा हूँ। आप सबको भी सुनना है मुझे, तो अपनी वाणी को मैं अल्प विराम दे रहा हूँ। अल्प विराम इसलिए यहाँ पर तो वर्षों कार्यक्रम होते रहते हैं, साल में कई कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं, और दीदी जी का आदेश होता है तो उनके आदेश सुनकर तो मैं आ ही जाता हूँ, मैं भी देर तभी आता हूँ, क्योंकि इनके आदेश हमारे लिए सब कुछ है। तो ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। यहाँ तो अल्प विराम ही रहता है, हमेशा आते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य दीदी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, पूज्य महाराज श्री बद्रीश जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आप सभी ने बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ मुझे सुना और झेला, इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण में प्रणाम को स्वीकार